सा अलग केस है। एक वातिक अम्ल पित्त का केस है और कंप लक्षण बच्चे में दिख रहा था। कंप इन द सेंस कि बच्चा फिट्स या सीजर जैसा उसके सिम्टम्स थे। और एज 14 महीने का बच्चा था, फीमेल था, और पीडियाट्रिक सीजर्स की हिस्ट्री लेके आया था मेरे पास कि फिट्स पड़ते हैं बच्चे को। 40-45 दिन से ही वो लक्षण स्टार्ट हो गए थे। सिम्टम्स में बच्चे को ट्रेमर्स होते थे, फेस ट्रेमर्स होते थे, और दांत भींचता था पेशेंट, आंखें बड़ी कर लेता था, और मोशन के टाइम कंप होता था उसको। जैसे आपने देखा होगा कि मेल जो भी रहते हैं आफ्टर मिक्चुरेशन थोड़ा सा शरीर कांपता है, तो वैसे ही कंप होता था उसको। मोशन हर टाइम, मोशन के बाद या फिर यूरिन के बाद उसको थोड़ा सा कांपता था। एपिसेट के बाद बच्चा रोने लगता था। और सिम्टम्स में इंडाइजेशन के सिम्टम्स बच्चे में मिल रहे थे। डकार बहुत ज्यादा मिलती थी पेशेंट बच्चे में, उल्टी करती थी बच्ची। ट्रीटमेंट्स में उसका बहुत कुछ नहीं चला था, मॉडर्न डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा था, क्योंकि मॉडर्न साइंस के डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था, तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे थे, और इतने ज़्यादा टेस्टिंग लिख ली थी, कोई डायग्नोसिस नहीं बना पाए थे, तो वो घबरा गए थे उसके बच्चे के माँ बाप। तो उन्होंने मेरे पास मुझे कंसल्ट किया उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए। संप्राप्ति में बच्चा जो नवंबर बॉर्न था, यानी शरद ऋतु का बॉर्न था, पित्त प्रकृति का बच्चा था। माँ बाप बताते हैं कि बिल्कुल गुस्सा आ जाता है इसको, और थोड़ा सा गौर वर्ण का बच्चा था। तो थोड़ा सा पित्त प्रकृति की तरफ था, क्योंकि माता और पिता की प्रकृति में भी थोड़ा सा पित्त था, तो पित्त प्रकृति का बच्चा ही मैंने डिसाइड किया उसमें। और मदर का दुग्ध उसको अभी भी चल रहा था। 14 मंथ्स हो गए थे, लेकिन अभी भी माँ का दूध पीता था, तो माता के जो भी अपत्य थे उसका भुगतान जो है उसके बच्चे को करना पड़ रहा था। दिन में सोने की आदत थी बच्चे की, 2-2 3-3 घंटा सोता था। और ऊर्ध्वगत अम्लपित्त मेरा निदान बना, जिसमें वात प्रधान अम्लपित्त निदान था। और क्योंकि आमाशय जो है, आमाशय जैसे मैंने बताया कि स्टमक जो है और हार्ट के पास रहता है, तो स्टमक में कोई भी अगर परेशानी होती है तो उससे उसका पड़ोसी यानी जो हार्ट रहता है उसमें दिक्कत होती है या सिम्टम्स मिलते हैं। वही चीज इस केस में देखने को मिली थी। तो आमाशय और आमाशय की वजह से जो है उस बच्चे के हृदय का प्रताड़न हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में स्टार्टिंग में मैंने उसको रजनी योग, जैसे मैंने बताया था कि पित्त की उष्णता को कम करता है, वो स्टार्ट किया। लघु शेकर दिया था, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम्स थे पेशेंट में। परिपाठादि काढ़ा जो है शीत काढ़ा है, थोड़ा सा वो पित्त प्रकृति को लेके हुआ था, तो मैंने वो दिया था। उससे फायदा नहीं हुआ तो फिर मैंने मयूर पिच्छा मछली यूज किया। मयूर पिच्छा मछली बेसिकली अपस्मार के रोगी में आती है, तो मैंने वो भी देख के देखा, क्योंकि उपशय नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपस्मार की एक बार के लिए चिकित्सा दी। लेकिन मयूर पिच्छा मछली जो है उष्ण रहती है, तो उससे फायदा नहीं हुआ, और बच्चे के दाने वगैरह आने लगे, रेडनेस वगैरह होने लगी, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया था। फिर मैंने और उस पर फिर आगे जो चिकित्सा थी, मैंने माता का आहार विहार करेक्ट करा, और प्रवाल पंचामृत रस मैंने ऐड किया लास्ट में। बिलवादी तेल जो अम्ल पित्त का था, उसका अभ्यंग मैंने बच्चे को करवाया, और उसका दिवा स्वप्न जो है टोटली बंद कर दिया। फिर लास्ट में लघु सूतसेकर और अम्ल पित्त नाशक जो भी आहार था वो मैंने बच्चे का स्टार्ट किया। 4 महीने का ट्रीटमेंट चला बच्चे का, और क्योंकि बच्चा था तो फॉलोअप मैंने 7-7 दिन का ही रखा, बहुत ज्यादा लंबा मैंने फॉलोअप इनका किया है। बेसिकली क्या था कि बच्चा जो नवंबर में पैदा हुआ था, पित्त प्रकृति का था, तो पित्त का इन्वॉल्वमेंट उसमें साफ दिख रहा था। स्टार्टिंग में तो जब हुआ था ये, सिम्टम्स जो थे बच्चे के नवंबर यानी शरद ऋतु से ही स्टार्ट हुए थे। और पेशेंट ने स्टार्टिंग में इग्नोर किया कि ये तो नॉर्मल है, बच्चे को हमारे ऐसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसको बहुत तीव्र जो है ट्रेमर आया, और फिट्स आए बहुत तेज, और कुछ ही सेकंड्स के रहते थे, 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर बच्चा नॉर्मल हो जाता था। तो बहुत तेज आया, तब उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट करने की सोची। और मॉडर्न में पीडियाट्रिशियन का मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा टेस्ट देखे, कोई वो नहीं था, तो फिर उन्होंने मेरे पास आके उसको कंसल्ट किया। डिटेल हिस्ट्री ली मैंने, तो मुझे फर्स्ट मेरा गट था कि जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम्स उसमें मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैंने जीआई ट्रैक्ट के करेक्शंस के बारे में सोचा, और उस पर जीआई ट्रैक्ट पे मैंने
ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि माता को दुग्धपान भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर मैंने जीआई ट्रैक्ट पे उसको मेडिसिन दी, लेकिन मेडिसिन से उतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। तो क्योंकि बच्चे का मामला था, और अगेन फिट्स जैसे सिम्टम्स थे, और कहीं ना कहीं फिर अपने आप को मैंने क्रॉस चेक करने के लिए थोड़ा सा मैंने मॉडर्न की रिसर्च करी कि ऐसा ऐसा सिम्टम जैसा मैं संप्राप्ति बना रहा हूँ, मॉडर्न में भी कहीं कुछ ऐसा है क्या। बहुत मैंने रिसर्च करी, बहुत मैंने गूगल में सर्च करे सिम्टम्स वगैरह, तो मुझे एक टर्म मिला, सैंडी फर्स सिंड्रोम। आपने देखा होगा ये, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सैंडी फर सिंड्रोम आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो मुझे गूगल पे मिला सैंडी फर सिंड्रोम। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि जो आमाशय का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है बच्चों का, वहाँ जहाँ पे ईसोफेगस जुड़ा हुआ रहता है, वो 2 ढाई साल के बाद में वो उसमें मतलब जो उसको कहना चाहिए वॉल्व रहता है, वो फिजियोलॉजिकल वॉल्व रहता है, एनाटॉमिकल कुछ नहीं रहता, मतलब वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो गैस्ट्रिक जूस ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो 2.5 साल के बाद ही वो जो चीज़ है वो फिक्स होती है या वॉल्व बन पाता है। तो ऐसे में जब कभी भी एसिड बहुत बनता है या आमाशय शिथिल होता है, तो वो जो रिफ्लक्स है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ऐसी ही कंडीशन बड़ों में मिलती है जिसको हाइटस हर्निया बोला जाता है। तो उससे मिलती जुलती कंडीशन है, बस ये है कि हाइटस हर्निया जो है पैथोलॉजिकल है, और सेंडिफर सिंड्रोम में इनका जो है मसल्स जो है थोड़ा सा स्टमक और इसोफेगस जहाँ पे ज्वाइन होता है तो वो वीक रहती है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जब कभी भी जीआई के सिम्टम्स रहते हैं या पित्त ऊपर को आता है, फिर इन बच्चों को ट्रेमर्स मिलता है। मतलब अम्ल पित्त जब कभी भी ऊपर को आता है तो हृदय का प्रतारण करता है वो, यानी हृदय की दुष्टि करता है। तो मैंने अम्ल पित्त के सिम्टम्स वगैरह फिर से पढ़े, तो फिर मुझे उसमें वातिक अम्ल पित्त दिखा, क्योंकि बच्चे को डकार वगैरह बहुत ज्यादा आती थी, तो आमाशयगत वात का ये लक्षण है, तो कहीं ना कहीं वात का इन्वॉल्वमेंट था उसमें। तो मैंने बच्चे को देखा कि मैंने सॉरी देखा कि वातिक अम्ल पित्त के लक्षण में आप अगर शास्त्र खोल के देखेंगे एक कंप लक्षण आया है। कंप मतलब कांपना। तो ये जो था, ये वातिक अम्ल पित्त का कंप लक्षण था, ना कि अपस्मार था। तो फिर ये आके संप्राप्ति मेरी कंफर्म हुई कि हाँ मैं ट्रीटमेंट ठीक दे रहा हूँ, बस मुझे हेतु और अच्छे से जानने पड़ेंगे। फिर मैंने फिर से पेशेंट की हिस्ट्री ली, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ली, तो मुझे पेशेंट का दीवा स्वाब मिला मुझे, क्योंकि दिन में सोने से कफ और पित्त का प्रकोप होता है। अम्ल पित्त में दिन में सोना मना आया है। तो बच्चा क्योंकि पित्त प्रकृति का था और 2-2 3-3 घंटे सोता था, इस वजह से मैंने उसका दीवा स्वाब बंद करवाया। क्योंकि हिस्ट्री में जब कभी भी बच्चा दिन में सोया है उसको वो फिट्स के सिम्टम जरूर आए हैं, जिस दिन ज्यादा सोया है उसको ज्यादा आए हैं। तो मैंने उसका दीवा स्वाब बंद कराया, उसकी माँ मदर की आहार जो था वो करेक्ट कराया, लाइफस्टाइल करेक्ट कराया। जिस दिन से मैंने उसका दिवस स्वाब बंद कराया उस दिन से उसको सिम्टम्स जो थे कम आए, और विद इन अ वीक और 10 डेज जो है उसके फिट्स गायब हो गए। साथ में जो ट्रीटमेंट मैंने दिया उसको बस 2 ट्रीटमेंट पे रखा, एक प्रवाल पंचामृत रस दिया मॉक्टिक्यूट, क्योंकि ये आमाशयगत संप्राप्ति में और अम्लपित्त में बहुत अच्छा काम करता है। आमाशय के जो भी आहार है, ये जो भी कंटेंट है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो प्रवाल पंचामृत, और साथ में मैंने बिल्व तेल का अभ्यंग, मैंने जैसे बताया था कि अम्लपित्त का एक कल्प है, और त्वचागत अभ्यंग से ये अम्लपित्त को कम करता है। और क्योंकि वो वातिक अम्लपित्त का रोगी था तो मैंने उसको बिल्व तेल का अभ्यंग बोला बच्चे को, और ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट बच्चे को देखने को मिला। और न भूतो न भविष्यति, ये एक टर्म यूज कर सकता हूँ मैं उसके लिए। तो उसके बाद से बच्चे को टचवुड आज तक सिम्टम नहीं आया है। जो नेक्स्ट ईयर का उसका शरद ऋतु था वो भी बिल्कुल स्विफ्ट कटा, कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चे को। और बस ये है कि मैंने आप उनको बताया माँ बाप को कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो ये दिक्कत है, नवंबर में उसको दिक्कतें बढ़ेंगी, चाहे किसी भी मार्ग से क्यों ना हो। नवंबर में स्पेशली आपको ऋतुचर्या, शरद ऋतुचर्या फॉलो करनी है, और ब्रेस्ट फीड छुड़वा दीजिए इसको। नहीं तो बच्चे को इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे को जीवा लोलुप्य नहीं होता है, लेकिन माता के जीवा लोलुप्य का असर जो बच्चे को आ रहा है। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली उसका ब्रेस्ट फीड छुड़वा दिया था, और बच्चा अभी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को, और फिट्स वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है।